बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक ख़बर इस वक्त बहुत वायरल हुई हुई है। लोग इस पे बहुत बात कर रहे हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं ख़बर की पूरी तह तक पहुँचूँ और फिर आप तक ख़बर पहुँचाऊँ, ताकि आपको मुकम्मल स्टोरी जो है वो भी मिल सके और ख़बर जो है वो भी मुस्तनद ज़राए से हो। चूँकि मीडिया से एक ताल्लुक़ रहा है, तो मीडिया में बहुत से दोस्त हैं, अपने कॉलीग्स हैं, उनसे बात होती है और जब भी कोई इस तरह का मौज़ू हो, ख़ास तौर पे जो हमारी फ़ील्ड से रिलेटेड हो, तो फिर सबसे बात करके मैं ख़बर आप तक पहुँचाती हूँ। जिस तरह मैंने आपको इरम चौधरी की कहानी जो है बताई, जो कि न्यूज़ एंकर थीं और जिनकी बड़ी ही एक पुरस्रार तरीके से मौत वाक़ई होती है और उसके पीछे कहानी जो है वो सब की सब मैंने आपके सामने रखी। मज़ीद उसमें कुछ डिटेल्स आ रही हैं, मैं उस बारे में भी आपको आगाह ज़रूर करूँगी। लेकिन इस वक़्त एक कहानी जो है, जब ये सामने आई तो मुझे बड़ा दुःख हुआ। अशफाक इसहाक सती जो है, मॉर्निंग शो करते हैं एआरवाई पर और उनके हवाले से उनकी जो वाइफ़ हैं नुमैका, उन्होंने ये क्लेम किया, अपनी तस्वीर शेयर की और एफआईआर की कॉपी जो है वो भी मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है और उसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि उनके शौहर ने उनके ऊपर बहुत ही कहना चाहिए कि गैर इंसानी तशद्दुद किया, उनको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। उनकी पोस्ट जो है वो भी पूरी आप लोगों से सुन ही रहे होंगे, मैं अभी आगे चल के आपको वो सुना भी देती हूँ। लेकिन साथ ही उन्होंने क्लेम किया कि वो अपने शौहर के जो पहली वाइफ है उनके बच्चों से बड़ा प्यार करती हैं और कुछ बातें इस तरह की भी उन्होंने अलग से क्लेम की हैं। लेकिन इस पोस्ट के अंदर उन्होंने इन बातों का जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने बताया कि उनके साथ हुआ क्या था। मैं आपको अभी ये ज़रा बता देती हूँ। पहले उन्होंने क्लेम क्या किया, उनकी तस्वीर जो है बड़ी ही तकलीफ़देह है, उनको देखना मुश्किल है, चेहरे पर ब्रूज़ेज़ के निशान हैं बहुत ज़्यादा, बाजुओं पर, जिस्म पर ऐसे निशानात हैं कि जिनको बयान नहीं किया जा सकता। और नुमैका ने क्या बयान किया वो मैं आपको बताती हूँ और उसके बाद इसहाक सती के जो दोस्त हैं उन्होंने कुछ बातें शेयर की हैं। दोस्त है बल्कि आप उन्हें कॉलीग कहिए, उन्होंने कुछ बातें शेयर की हैं उनकी पर्सनल लाइफ़ के हवाले से। बड़ी हैरत अंगेज़ कहानी है। माशाल्लाह 3-3 शादियाँ की इन्होंने और तीनों बीवियों को किस तरह से रखा हुआ है और किस तरह के मामलात हैं दूसरी और तीसरी बीवी के दरमियान, और क्या खौफनाक वाक़या पेश आया कि दूसरी बीवी तीसरी बीवी के दरवाजे पर पहुँच गई और वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने जो शोर और वावेला मचाया, और दोनों मियाँ बीवी के दरमियान क्या हुआ। क्योंकि देखिए, किसी भी हाल में जस्टिफाइड नहीं है जो अशफाक इसहाक सती ने किया। उसने अपनी बीवी को जिस तरह से मारा, दैट इज़ वेरी, वेरी रॉन्ग। ज़ाहिर-सी बात है, आप मर्द हैं, आप में ताकत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ठीक है, उसने भी आपके साथ आप कहते हैं कि किया, लेकिन उसके करने के जवाब में जो आपने किया वो बहुत ही शदीद था। और उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ रही है, एक औरत जो है उसके लिए कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। मैं समझती हूँ कि एक औरत जब देखती है कि इस तरह के मामलात हैं तो उसको अलग हो जाना चाहिए, बजाए इसके कि अपने ताल्लुकात को इतना सफोकेट कर दे। और अशफाक इसहाक सत्ती को भी, जहाँ पर इस्लाम ने इजाज़त दी है इस तरह से 3-3 शादियाँ 4-4 करने की, तो बीवियों के दरमियान जो एक आपको एतदाल से रहना होता है, उसका ख़्याल रखना होता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, दोनों तरफ से गलत है, लेकिन ज़्यादा गलती जो है वो अशफाक इसहाक सत्ती की है, क्योंकि जिस तरह का गैर इंसानी तशद्दुद इसने किया है, यकीन माने इस कदर मुझे गुस्सा आया वो तस्वीर देख के, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइबल। अच्छा, अब इसहाक सत्ती साहब जो है वो अपनी भी बाजू दिखा रहे हैं कि नाखून का निशान है, मुँह पर नाखून का निशान है, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसे ज़ख्म नहीं है जिससे ये ज़ाहिर हो कि आपको बुरी तरह से मारा गया। यकीनन सेल्फ डिफेंस में उस औरत के नाखून जो है आपके चेहरे और बाजू पर लगे हैं, जिसको आप क्लेम करें कि मुझे मारा पीटा गया, जिसे मैं नहीं समझती कि वो कहीं से भी ऐसा है जो आप क्लेम कर रहे हैं। अब मैं आपको इनकी कहानी भी सुनाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि नुमैका ने क्या शेयर किया। मैं आपको पहले ये भी बताती चलूँ कि नुमैका जो है वो अशफाक इसहाक की सेकंड वाइफ है। अशफाक अपनी पहली वाइफ को तलाक दे चुके हुए हैं, जो मेरी इत्तलात है उनके मुताबिक, उनसे उनके 3 बच्चे हैं। ये दूसरी वाइफ है जिनसे इनका एक बेटा है, और तीसरी वाइफ जो है ज़ारा, ज़ारा जो है वो भी मीडिया से ही है, न्यूज़ एंकर है एआरवाई में, वो इनकी तीसरी वाइफ है, उनसे भी उनका एक बेटा है। इन दोनों वाइफ से एक-एक बेटा है, जबकि पहली वाइफ को वो तलाक दे चुके हैं जिनसे इनके 3 बच्चे हैं। ऐसे में ये भी आपको बताऊँ कि नुमैका जो है वो भी एआरवाई पर ही काम करती थी और डेस्क पर जो इनका इंफॉर्मेशन डेस्क होता है, न्यूज़ डेस्क, माज़रत के साथ, न्यूज़ डेस्क पर ये काम करती थी। न्यूज़ से रिलेटेड जो भी काम होता था वहाँ पर ये होती थी, वहाँ न्यूज़ रूम में। और अशफाक साहब से उनकी वहाँ पर जो भी एक हुआ मामला, और उसके बाद इनकी शादी हुई, और उसके बाद ये न्यूज़ से और जॉब से अलग हो गई और घर में रहना शुरू कर दिया। लेकिन हमारी जो इत्तलात है उनके मुताबिक अशफाक इसहाक सत्ती जो है उनके मामलात अपनी सेकंड वाइफ के साथ कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे। मामलात कुछ तातुल का शिकार थे, कुछ मामलात इनके दरमियान खराबी थे, लड़ाई झगड़े इनके दरमियान रहते थे जब से इन्होंने तीसरी शादी की थी। इसहाक सत्ती की जो पहली वाइफ है उनके बच्चे जो है पहले दूसरी बीवी से तो मिलते थे, अब उन्होंने तीसरी बीवी से भी मिलना शुरू कर दिया था। इस बात का बहुत ज्यादा रंज और गम था उनकी सेकंड वाइफ नुमैका को। वो नहीं चाहती थी कि उनकी पहली बीवी के बच्चे जहां उनसे मिलते हैं वहां तीसरी से भी मिले, क्योंकि इन्होंने
तीसरी को एक्सेप्ट नहीं किया था। जिस वक्त ये बताया जाता है कि अशफाक इसहाक सत्ती का एक मामला चल रहा था शादी होने से पहले, तो इनकी जब सेकंड वाइफ को पता लगा तो उन्होंने इस चीज को बहुत बुरा बनाया था और बहुत लड़ाई झगड़े भी इनके घर में हुए थे। उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद फिर बेटा भी हो गया। ये तमाम चीजें जो है नुमैका बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन नुमैका जो है वो भी एक दूसरी बीवी थी, वो भी पहली बीवी के ऊपर लाई गई थी। अशफाक इसहाक सत्ती से उनके जो कॉलीग्स हैं या जो उनको करीब से जानते हैं, उनका ये कहना है कि उनसे तवाजुन ना रहा, तवाजुन को वो जो बरकरार ना रख सके, और जब दूसरी पर तीसरी लाए तो दूसरी से ये बर्दाश्त ना हुआ, जबकि वो ये भूल गई कि मैं भी दूसरी थी। अब ये सब मामला चल रहे थे, लेकिन ये खवातीन के मामलात हैं, ये दिल के मामलात हैं। यहाँ पर नाराजगियां और सब कुछ होता है, लेकिन जिस तरह का तशद्दुद और जिस तरह से किया गया, और गालबन उनकी वालदा भी वहां पे मौजूद थी। मैं तो हैरान हूँ कि खातून होते हुए उन्होंने अपने बेटे को रोका क्यों नहीं। मैं ऐसी माओं को भी जानती हूँ कि जब उनके बेटे अपनी बीवी के साथ कुछ बुराई या बदतमीजी करते हैं तो अपने बेटे को बहुत सख्ती से तनबीह करती हैं। यहाँ तक कि कई दफा कई माओं ने अपने बच्चों को बहुत बुरी तरह से सरजनिश करते हुए उन पर हाथ भी उठाया। तो एक शख्स इतनी बुरी तरह से बीवी के सीने पे चढ़ के उसको मार रहा है, यहाँ पे उन्होंने देखिए बाकायदा बयान किया। वो कहती हैं कि जिनकी उम्र अच्छा नुमैका की उम्र जो है वो 27 साल है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को मेरे हस्बैंड जो है अशफाक सत्ती, मैं आपको ये कहानी भी बताती हूँ कि असल हुई क्या, लेकिन अभी नुमैका की जुबानी सुनते हैं। वो कहते हैं कि 22 जनवरी को मेरा हस्बैंड अशफाक सत्ती जो है उसने मुझे जानवरों की तरह मारा और मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन भी की, मुझे बालों से घसीटा, मुझे जमीन पर जोर जोर से मेरे सर को मारा, कई बार मेरे सर को दरवाजे पर और दीवार पर मारा। वो मेरे सीने पर बैठ गया और उसने मेरा सांस रोकने की कोशिश की। उसके बाद उसने मेरे मुंह पर तकिया रखा, यहाँ तक कि मैं चोक करना शुरू हो गई और मुझे सांस आना बंद हो गया। वो कहती है कि उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी लाश गायब कर दूंगा, आज तू मरेगी यहाँ मेरे हाथ से। उसके बाद वो कहती है कि उसने मुझे घंटों मारा, फिर उसने मुझे कमरे में लॉक कर दिया, उसने मेरा 1.5 साल का बच्चा मुझसे दूर कर दिया और उसने मुझे एक तारीक कमरे में जख्मों से चूर चूर छोड़ दिया, बगैर खाने के, बगैर पानी के। और मैं उससे मदद के लिए चिल्लाती रही, मदद मांगती रही। मैंने उसे कहा, अल्लाह का वास्ता है अशफाक, मुझे जाने दे, अल्लाह का वास्ता है, मुझे छोड़ दे। फिर वो कहती है कि मैंने उसकी माँ से भी कई दफ़ा कहा, लेकिन किसी ने मुझे नहीं सुना। वो भी उस वक्त घर पे मौजूद थी और सब कुछ देख रही थी जो ये कुछ हो रहा था। फिर उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे कुछ दिन बगैर पानी, बगैर खाने के रही, मैं वहाँ पर वॉमिट करती रही, मैं शदीद तकलीफ में थी। उसके बाद वो कहती है कि किसी तरह मैं वहाँ से भागने में कामयाब हुई। और उसके बाद वो कहती हैं कि अब मैंने सोचा कि मैं इस बात को पब्लिक करूंगी और सबको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरा मेडिकल जो है बासी शहीद हॉस्पिटल में हुआ और मैंने एफआईआर जो है वो फाइल कर दी है एक दिन पहले। और वो कहती हैं कि पुलिस पहले तो ये एफआईआर फाइल नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे शौहर का एक प्रेशर था, मीडिया से उसका ताल्लुक है, उसका इन्फ्लुएंस है। उसके बाद वो कहती हैं कि एफआईआर होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और अशफाक सत्ती जो है वो गायब है। वो कहती है कि मैं एक आम औरत हूँ, मेरी मदद की जाए, मैं इस तरह से मार खाना जो है डिजर्व नहीं करती हूँ। और वहाँ पर अशफाक सत्ती जो है उन्होंने अपने दोस्तों को कुछ अपनी तस्वीर शेयर की और दिखाया कि किस तरह से उनका जिस्म जो है उस पर भी जख्मों के निशान है, लेकिन वो जख्मों के निशान कुछ इस तरह से हैं कि उनके एक बाजू के ऊपर नाखून का निशान है और उनके चेहरे पर एक साइड पर नाखून का निशान है, जो मेरी सोच के मुताबिक एक ऐसा निशान है जो औरत ने रेजिस्ट करते हुए जब उसको मारा जा रहा था तो उसने भी इसको पकड़ा होगा, इसको अपना एक रिस्पॉन्स जो है दिया होगा, एक गम गुस्से का जो इजहार किया होगा, तो उसके नतीजे में ये नाखून के निशान है। लेकिन जो वकार सत्ती ने किया वो बिल्कुल जस्टिफाइबल नहीं है। जिस तरह का उसने तशद्दुद किया है, इंतहाई शर्मनाक तशद्दुद है। एक मर्द होने के नाते उसको अपनी मर्दानगी अगर दिखानी थी तो उसे चाहिए था कि वो चला जाता, कहीं मैदान जंग में चला जाता, बॉर्डर पे चला जाता, वहां जाके अपनी मर्दानगी दिखाता, एक कमजोर निहत्ती औरत पर अपने घर के अहाते में। साहब अगर आपको शौक है शादियों का तो शादियां कीजिए, लेकिन इंसाफ भी कीजिए, वरना इस तरह करने का आपको कोई हक नहीं है। मैं बिल्कुल इसे कंडेम करती हूँ, सख्ती से कंडेम करती हूँ। ये जो कुछ उन्होंने किया ये बिल्कुल भी इसकी कोई वजाहत नहीं है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि नुमैका जो है, जो इनके करीबी कुछ दोस्त हैं, इनके कॉमन फ्रेंड्स हैं, वो बता रहे हैं कि नुमैका जो है बेसिकली जब अपने जज्बात पर काबू ना पा सकी तो वो ज़ारा के घर चली गई जहाँ पर उसके वालिदैन भी मौजूद थे अशफाक के। वहाँ पर इन्होंने जाके कोई शोर वगैरह मचाया, जिसके बाद वकार जो है इनको घसीटता हुआ घर ले गया और उसके बाद अशफाक माजरत के साथ, और अशफाक ने इसे घर आके फिर जो भी मारा पीटा और जो भी किया, तो वो कहानी ये इस तरह से कुछ सामने आ रही है। बेसिकली ये दूसरी और तीसरी शादी का शख्स
افسانہ ہے، خوفناک نتائج ہے. بچے یہ سب مناظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے بھی کچھ ویڈیوز بنائی. یہ بچے جو ہے پہلی وائف کے بچے تھے جنہوں نے یہ تمام مناظر جو ہے وہ عکس بند کیے. سوچئے کہ وہ مناظر جو وہ بچے دیکھ رہے تھے ان کے ذہن پر، ان کے دماغ پر کیا گزر رہا ہوگا، وہ کیا سوچتے ہوں گے، ان کا کیا ایک امیج ہوگا باپ کا، اور ان کا کیا ایک امیج ہوگا آئندہ آنے والی جو ان کی آگے نسلیں ہوں گی ان کے سامنے انہوں نے کیا دکھانا ہے، کیا کرنا ہے اس حد متعلق. اینی یہ تھی تمام تر کہانی جو کہ مجھ تک پہنچی ہے. میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.